बच्चों, आज से हम सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सर्कल चैप्टर 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, आगे भी हाई क्लासों में भी सर्कल की बहुत इम्पोर्टेंट सी है। सर्कल का ज्योमेट्री में विशेष महत्व है। तो आज हम सर्कल को बिल्कुल बेसिक तरीके से जानेंगे। बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको सर्कल के बारे में बताऊंगा और हर पॉइंट समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप बिल्कुल समझने की कोशिश करें। तो आज हम वृत्त स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो वो, ठीक है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हमने दोनों लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी है, जिससे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वृत्त सर्कल, परिचय एवं परिभाषा, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। वृत्त the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। प्लेन में अगर हम कोई इनफाइनाइट पॉइंट ले लें, उसकी और कहाँ से ले बच्चों, फिक्स डिस्टेंस से, ठीक है। तो ठीक है, उन पॉइंट से और उसकी डिस्टेंस फिक्स है, तो वो क्या होता है बच्चों, सर्कल होता है। जैसे मैं एक बार हिंदी में भी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। विथ P1 P1, P2, P3, P4 उन असंख्य बिंदुओं का समुच्चय। जैसे वहाँ पे हमने कलेक्शन की बात करी थी, कलेक्शन के अलावा आप सेट भी समझ सकते हैं। कुछ पॉइंटों का जैसे सेट ले लो, ठीक है। जैसे P1 P2 क्या होगा, किस तरीके से सेट होगा, सेट की तरह हो सकता है, ठीक है। होता है बिंदु का समुच्चय होता है, जो एक नियत बिंदु कौन होता है, जो बीच में होता है, ठीक है बेटा, सर्कल के, और उसे समान दूरी पर हो या स्थित हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, उसी से हम सर्कल को बना सकते हैं। जैसे हम आपको मैं एग्जांपल के तौर पे भी समझाता हूँ। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये सर्कल बना रखा है, ठीक है। बिल्कुल तरीके से सर्कल बना गया है। ये एकदम ओ पॉइंट से एकदम फिक्स डिस्टेंस पे है। कौन कौन से पॉइंट, ये जो सेट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दिया गया है, P1 P2, ठीक है बच्चों। इन्हीं से मिलके क्या बन गया है, ये सर्कल बन गया है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं, एक मिनट बच्चों, सर्कल में ना मैं आपको लगभग सारी चीज़ें समझाऊंगा। अब हम आते हैं केंद्र पर, ठीक है बच्चों। केंद्र का ही पता होना नेसेसरी है। वृत्त में यह नियत बिंदु उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। इसे O अथवा C से व्यक्त करते हैं, ठीक है बच्चों। सेंटर द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का कोई एक फिक्स पॉइंट क्या होता है, वो सेंटर कहलाता है। अगर हमें सेंटर की बात करनी है, ये रहा, वो पॉइंट को ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो सर्कमफ्रेंस भी आपको पता होनी चाहिए सर्कल में। ये सर्कमफ्रेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल की अगर लेंथ हम पता कर लें, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। वृत्त में परिधि की बात करते हैं। वृत्त में सर्कमफ्रेंस को हिंदी में परिधि कहते हैं। वृत्त में वह वक्र रेखा जिस पर P1 P2 P3 P4 इत्यादि असंख्य बिंदु उसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित हो, वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है बच्चों। कौन कौन से पॉइंट, जैसे ये, ठीक है बच्चों। ये इसकी सर्कमफ्रेंस कहलाती है, एकदम सर्कल की तरह गोल होती है बेटा ये, ठीक है। ये इसकी सर्कमफ्रेंस कहलाती है। अब आती है, एक पॉइंट आता है इसके बाद, एक तो आपको ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, रेडियस और सर्कल। रेडियस क्या होती है, रेडियस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सर्कल का, ठीक है बच्चों। ये रेडियस क्या होता है, द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे सेंटर क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट था, ठीक है। फिक्स पॉइंट होता है सर्कल, जो सर्कल के एकदम बीचों बीच होता है। ऐसी फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस सर्कल। सपोज कर लो हमने यहाँ से कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट को इतना कर दिया बच्चों, तो बच्चों ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी,
ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में इसे कहते हैं तिरछा। परिधि पर स्थित किसी बिंदु P से केंद्र O तक खींची गई ऋजु रेखा वृत्त की तिरछा कहलाती है। जैसे ये, और हम मान लो हमें तिरछा लेनी है, हम इस P को भी तिरछा कह सकते हैं। ये भी इसकी क्या है, तिरछा है। ठीक है बच्चों, अब आती है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसके बारे में बात करनी है, अब ये एक मिनट बच्चों, ये एक हमने ये भी बना रखा है सर्कल समझाने के लिए। इस सर्कल की हेल्प से भी आप सर्कल को समझ सकते हो। इसमें भी मैंने चीज़ें लिख रखी है। जैसे हम सेंटर भी लिखा है, रेडियस भी लिखी है, परिधि भी लिखी है। ठीक है, और एक डायमीटर और रह गया। मैं डायमीटर, ये पूरी लाइन नहीं चाहिए, पूरी लाइन जा रही है ये बच्चों, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे बच्चों कहते हैं डायमीटर। ये सर्कल में पूरी लाइन जो आती है इसे कहते हैं डायमीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जितने पार्ट आते हैं सर्कल के अंदर वो लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। अब सर्कल अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी सर्कल आगे भी सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्यास को मैं आपको बता दिया, लेकिन एक बार आप डेफिनेशन भी आप खुद भी देख लें। ठीक है बच्चों, द रोड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर। सर्कमफ्रेंस अपॉन, बच्चों ये डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है। डायमीटर इक्वल्स टू होता है पाई के। ठीक है, पाई क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू हो जाएगा पाई क्रॉस डायमीटर। ठीक है, फिर सर्कमफ्रेंस को हमने क्या लिख दिया, पाई क्रॉस 2 क्रॉस r। क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। तो फिर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई क्रॉस डायमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई क्रॉस, यहाँ पे थोड़ा एक मिनट बच्चों, नहीं इस ये यहाँ तक ही आएगा बच्चों। एक मिनट, एक लाइन गलती से लिख दी गई है। ठीक है बच्चों, सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, 2 पाई r। तो जहाँ पे r क्या होगी, रेडियस, इसे मैं कट कर देता हूँ। 2 पाई r होता है ना बच्चों, 2 पाई r सर्कमफ्रेंस। तो जहाँ पे r क्या होती है, रेडियस। डायमीटर को मैंने कट कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, अब हम अर्क पे आते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच स्थित परिधि के भाग को चाप कहते हैं। ठीक है, अर्क कहते हैं। अर्क हम किससे ले सकते हैं बच्चों, कॉम्पास। आपने कॉम्पास देखा होगा। कॉम्पास में हम कॉम्पास की सहायता से हम अर्क लगाते हैं। ठीक है, जैसे अभी संलग्न चित्र में बिंदु ए बी परिधि में दो चाप ए सी बी ए डी बी में विभक्त करते हैं। अधिक लंबाई वाला भाग दीर्घ चाप मेसरक और छोटी लंबाई वाला यानी लघु चाप वाला माइनर अर्क होता है। अब मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूँ, कौन सी शेप है, उस शेप को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं इस वाली शेप की बात कर रहा हूँ जो मैंने शेप आपके लिए बना रखी है। ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घ चाप होगा मेजर अर्क। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये लघु चाप यानी माइनर अर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए सी बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी बी क्या हो जाएगा, ए सी बी हो जाएगा मेजर अर्क, तो ए डी बी क्या हो जाएगा, माइनर अर्क। ठीक है बच्चों, तो ये भी चीज़ मैंने आपको समझा दी। इसके बाद आते हैं वृत्तखंड पे। ये वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है बच्चों। सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, वृत्त जीवा उसे दो भागों में विभाजित करती है। वृत्त की जो जीवा होती है ना, करती है, वृत्त की जीवा उसे दो भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग एक वृत्तखंड सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, एक सेगमेंट कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये तो जीवा वाला पॉइंट रह गया था ठीक है बच्चों, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ऋजु रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। बच्चों जीवा भी आप पता कर लें, जीवा होती है नीचे से जो लाइन जा रही है यहाँ पे।
इसे ना बच्चों जीवा कहते हैं। ठीक है, जीवा भी आपको पता होना चाहिए। जीवा जीवा भी सर्कल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद ठीक है बच्चों, वृत्तखंड, जैसे वृत्तखंड में हम जीवा का काम जैसे लघु वृत्तखंड हो गया। ठीक है, वहाँ से मुझे ध्यान आया, जीवा वाला पॉइंट रह गया था बच्चों। ठीक है, तो मैंने जीवा वाला पॉइंट भी आपको समझा दिया। तो रीजन बिटवीन ए कोड एंड आइदर ऑफ इट्स अर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसे यहीं पे ये मैंने डायग्राम बना रखा है, इसे बच्चों मेजर सेगमेंट कहते हैं और इसे बच्चों माइनर सेगमेंट कहते हैं। माइनर सेगमेंट, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो ये वाला ये क्या होगा बच्चों, ऊपर वाला ये दीर्घ वृत्तखंड होगा, ये दीर्घ वृत्तखंड होगा, नीचे वाला लघु वृत्तखंड होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं त्रिज्या खंड पे। द रीजन बिटवीन द अन अर्क द टू रेडियस जॉइनिंग द सेंटर एंड सेंटर टू द एंड्स पॉइंट्स ऑफ द अर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर। जैसे ये दो रेडियस, वही दो रेडियस की बात कर रहा है वो। द रीजन अर्क, रीजन बिटवीन द अन अर्क, अर्क से, ठीक है बच्चों, द टू रेडियस जॉइनिंग कहाँ पे कर दिया, ओ पॉइंट पे, है ना। एंड द सेंटर, ये सेंटर हो गया। एंड द पॉइंट्स आर्क इज कॉल्ड, ये हो जाता है बच्चों सेक्टर। ये क्या हो जाएगा, होता है दीर्घ त्रिज्या खंड, और वो क्या हो जाएगा, लघु, नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चों, लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, अब आती है लाइन ऑफ सेंटर। अब आती है बच्चों लाइंस ऑफ द सेंटर। दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा केंद्र रेखा कहलाती है। O1, O2, O3 केंद्र रेखा है चित्र में। वह लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ टू और मेनी सर्कल कोर्स लाइन ऑफ द सेंटर। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए सर्कल ले रखे, ये सर्कल लिया हमने, ठीक है बच्चों, ये सर्कल ले रखे, इनमें ये जो लाइन जा रही है भाई, जा तो ये कि सर्कल से, तीनों सर्कल से लिए, तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ द सेंटर। और जा कैसे लिया, इस वाले सर्कल के सेंटर से जा रही है, इस वाले सर्कल के सेंटर से जा रही है, इस वाले सर्कल के सेंटर से जा रही है, तो इसे कहते हैं केंद्र रेखा। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ आपको समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने वृत्त के बारे में यहाँ पे बात कर ली, रेडियस के बारे में बात कर ली, जीवा के बारे में बात कर ली, सरकमफ्रेंस के बारे में बात कर ली, डायमीटर के बारे में बात कर ली, कोड मतलब जीवा के बारे में बात कर ली, सेगमेंट, ठीक है बेटा, सेक्टर, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी लाइन ऑफ सेंटर्स मैंने आपको पढ़ा है। अब आते हैं बच्चों सेकेंडरी वृत्त, जिससे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है बच्चों, जब हम 11th स्टैंडर्ड में कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप इसे सीख लीजिए। सभी वृत्त जिसका केंद्र एक ही बिंदु पर होता है उसे सेकेंद्रीय वृत्त या एक केंद्रीय वृत्त कहलाता है। टू और मोर सर्कल हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब हमने ये 1 2 3 सर्कल लिया है, लेकिन इनका सेंटर क्या है बच्चों, इनका सेंटर एक ही है। ठीक है बच्चों, क्या है, जिसका केंद्र एक ही बिंदु पर हो, ऐसे सर्कल को बच्चों क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी आपको समझ में आ ही गया होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेंटर एक ही होता है। ठीक है, और अलग अलग सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, अलग हो जाएगी। जैसे पहले वाले सर्कल की रेडियस क्या है, आर, दूसरे की R1 है पहले की, फिर R2 है, फिर R3 है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब वो एक होती है छेदक रेखा, जिसे सेकंड कहते हैं। अपरिमित लंबाई की वह रेखा जिसके केवल दो भिन्न बिंदु वृत्त पर स्थित हो, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं ऐसी रेखा, मान लो ये कोई सर्कल दिया गया है, ये तो सर्कल है, इससे ये लाइन काटते हुए जा रही है, ये लाइन जीवा। ठीक है तो एक तरीके से काम तो जीवा की तरह कर रहा है, लेकिन ये सेकंड क्या है, सर्कल को काटते हुए जा रही है। दो भिन्न बिंदु वृत्त पर स्थित हैं, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, वह रेखा जिसके केवल दो भिन्न बिंदु है। ठीक है बच्चों, ये सर्कल को काटती हुई जा रही है, ऐसी रेखा क्या होती है, इसका नाम ही क्या है, छेदक रेखा, इंग्लिश में कहते हैं सेकंड। अब आती है उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कोड। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ होगी, मतलब क्या है ये,
यदि दो वृत्त एक दूसरे को काटे तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाली ऋजु रेखा उन वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। इफ टू सर्कल कट्स टू ईच अदर देन द लाइन्स जॉइनिंग दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल। एग्जाम्पल से बात और अच्छी तरह क्लियर होती है। जैसे इसे ही ले लीजिए, ये दो सर्कल हमें दे रखे हैं, ये दो सर्कल दे रखे हैं, ये क्या हो गई, ये कॉमन कोड हो गई। ठीक है बच्चों, ए बी हो गई, यहाँ पे कॉमन कोड हो गई, बिल्कुल उभयनिष्ठ से कहते हैं बच्चों, उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा कह देंगे इसे। अब उम्मीद करता हूँ ये भी आपको कॉमन कोड भी आपको समझ में आ गया होगा। जो दो सर्कल के बीच में से जाती है इसे कहते हैं कॉमन कोड। अब बढ़ते हैं आगे। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, इनसाइड अंदर वाले पार्ट को सर्कल के क्या कहते हैं बच्चों, इंटीरियर, और बाहर वाले पार्ट को कहते हैं, जैसे हमने ये बॉक्स ले रखा है, इसमें ये सर्कल है, अंदर वाले पार्ट तो इंटीरियर होगा और ये बाहर वाला पार्ट क्या होगा, एक्सटीरियर। यही इस चीज़ इसमें आपको समझाना था। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन आप भी दे सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी है। अब बढ़ते हैं चाप द्वारा केंद्र पर अंतित कोण, एंगल सबटेंड एट द सेंटर। किसी चाप के सिरों पर केंद्र से मिलाने पर केंद्र पर एक कोण बनता है, जिसे चाप द्वारा केंद्र पर अंतित कोण, एंगल सबटेंड एट द सेंटर व केंद्रीय कोण कहते हैं। चाप ADB द्वारा बना केंद्रीय कोण AOB, जिसे थीटा से व्यक्त किया गया है, ADB द्वारा। ठीक है, दी चाप ACB द्वारा, ये आपको आकर शेप 1.3 पे चलते हैं। जैसे ये रहा एंगल सबस्टेंस के लिए शेप क्या होगा, आकृति क्या हो गई बच्चों, फिगर 1.3 में देखना है एंगल सबस्टेंस। इस डायग्राम में एंगल सबस्टेंस भी समझा रखा है। ठीक है, ACB में, इसलिए मैंने इस डायग्राम को दोबारा ओपन किया। ठीक है बच्चों, इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, जो एकदम बीच में आता है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं लेंथ ऑफ द अर्क। अभी क्या है, लेंथ ऑफ द अर्क का ये प्रूफ है। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ अर्क क्या होता है, पाई क्रॉस रेडियस सर्कल अपॉन 180 डिग्री क्रॉस डिग्री मेजर ऑफ अर्क। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होता है टेंथ स्टैंडर्ड में, जब हमसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी यूज़ है इसका भी। फिर आता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात करते हैं, और एक कॉन्ग्रुएंसी आपने ट्रायंगल में भी पढ़ रखी होगी। ठीक है, क्लास 9th में, हालांकि वो कॉन्ग्रुएंसी 7th चैप्टर से आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त संगांशों वृत्त कहलाते हैं जिनकी त्रिज्याओं की माप समान हो। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, हालांकि कॉन्सेप्ट इसका ट्रायंगल वाले कॉन्ग्रुएंसी से ही है। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट इसका कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर से ही है। हमने दो ट्रायंगल ले रखे हैं यहाँ पे। अब आप एक बात दे सकते हैं, रेडियस दोनों की सेम है। ठीक है, जिनकी त्रिज्याओं की माप सेम, माप क्या होती है, जिनकी मतलब मेजर जो उनका होगा, मेजर क्या होगा उनका, सेम होना चाहिए। तो ऐसे सर्कल क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं, जिनकी रेडियस क्या होती है बच्चों, सेम होती है। ऐसे सर्कल क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब जैसे यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट जब सर्कल होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट उनके अर्क भी होते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है। इन दोनों सर्कल में कॉन्ग्रुएंट अर्क भी आपको समझा रखे हैं कि कॉन्ग्रुएंट अर्क्स क्या होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें दो डायग्राम भी बना रखे हैं। ये जो नोट्स बना रखे हैं, इस नोट्स में डायग्राम के थ्रू चीज़ें बताई गई हैं, जिससे कि मान लो अगर आपको कुछ कहीं पे कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप डायग्राम के थ्रू भी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, और थ्योरी जानबूझ के भी लिखी गई